हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज हमारे चैनल सक्सेस की 98 में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल साइंस यानी कि जनरल साइंस में लाइफ साइंस का पार्ट 26 क्यूज। ठीक है, ये क्यूज नंबर है 26। याद रखिएगा, ये पार्ट लिख दिया मैंने, क्यूज है, ये क्यूज 26 है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इनमें से आए हुए सारे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आज के हैं वो बेसिकली हमारे ग्रुप डी, ग्रुप सी और हमारे एसएससी का जो सीएचएसएल एग्जाम हो रहा है हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन ये उठाकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इजी है क्वेश्चन, ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विज खेलेंगे आज हम अपने इस सेशन में, क्योंकि ये पार्ट आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं नोट डाउन कर रहे तो प्लीज हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप सभी 1 to 25 वीडियो अपडेटेड है क्विज के। ठीक है, वो सारे के सारे वीडियो देख डालिए एटलीस्ट। वहां से अभी तक मैंने आप लोगों को 520 क्वेश्चन अप टू डेट करा चुका हूं। 520 क्वेश्चन, जी हाँ, लाइफ साइंस के लिए बहुत ही बड़ी एक क्वेश्चन की आप लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों ने कितना ज्यादा लाइफ साइंस के अंदर घुस गया। अगर यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है, इट मीन्स कि इट्स योर ओनली फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन है आप सभी उन सब क्वेश्चन को देखिए, याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। क्विज नंबर 26 है और ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। और इसका आंसर आप कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए अगर आपको पता है तो। देखिए, अगर आप लोगों कमेंट नहीं करेंगे, आंसर कमेंट कीजिए, कम से कम एटलीस्ट कमेंट कीजिएगा, तो हमें पता चलेगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट तो एटलीस्ट आए। मैं चाहता हूं कि आप सभी का रिजल्ट आए, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मैं दिल से चाहता हूं कि रिजल्ट आ जाए। ठीक है, पर जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं मेहनत कर रहे हैं, वो कभी पास नहीं हो सकते हैं, ये तो लिखित है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है सी, यानी कि बोन मैरो में होता है, यानी कि इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, इसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो आपको पता है ना, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल इस लाइफ साइंस के टॉपिक पे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रिलेटेड हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका, यानी कि कण की बात कर रहे हैं, कितने दिनों तक जीवित रहती है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, हाउ लॉन्ग डज द रेड ब्लड सेल लिव इन द बॉडी। आंसर कीजिए, 60 दिन, 120 दिन, 365 दिन या 465 दिन। चलिए इसका कमेंट कीजिए जल्दी से। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं बहुत बच्चे, पर जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उन सबको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। वो लड़के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने। ठीक है, और आप लोग भी प्लीज देखिए, कमेंट क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ लीजिए। मैं कमेंट भी नहीं करने को बोलूंगा, आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगर आंसर आपको पता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन याद रहेगा। आप एग्जाम में सिर्फ बैठे भी रहोगे ना तो 1 नंबर सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है 120 दिन। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं शरीर की, वो जीवित रहती हैं 120 दिन तक। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी हमारे ब्लड से रिलेटेड है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं बॉडी में, हमारे कहाँ उत्पन्न होती है, वेयर डू द रेड ब्लड सेल अकर। स्पिलिन यानी कि तिली, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, यकृत यानी कि हमारे लीवर में, या वृक्क में यानी कि रेनल में। कल हम लोगों ने एक वीडियो जो पढ़ा था क्विज नंबर 25, उसमें हमने बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया था वृक्क के बारे में, रेनल के बारे में। अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं वो जाइए और देख लीजिए। 25 नंबर क्विज बहुत अच्छा ही था। और इसका आंसर चलिए 10 सेकेंड आपको दिए मैंने, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए आप लोग। Come on, जल्दी। Where do the red blood cell occur? स्पिनल, बोन मैरो, लीवर या रेनल। तो आपका आंसर है बी, यानी कि बोन मैरो में पाया जाता है। देखिए
क्वेश्चन बोन मैरो से अभी 3 हो चुके हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बोन मैरो से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। और अभी भी आगे क्वेश्चन आएंगे, तो समझ रहे हैं ये क्वेश्चन और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं एग्जाम में, मैंने वहीं से आपको लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रिपीटेड है ये क्वेश्चन। मे बी हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये फिर से रिपीट कर दे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से और जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल्स या ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं 10 सेकंड में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। और इसको नोट कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वहीं से लेकर आया हूं इसको मैं। लाल रक्त कणिकाएं, ये मेंस का क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, सॉरी मेंस कह रहा हूं मैं, प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्री के क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन है आपके इरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि इरिथ्रोसाइट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? When the external substance inserted into the human blood system, then what is the reaction? तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या वो जीव द्रव्य होते हैं या पट्टिकाणु यानी कि प्लेक होते हैं वो। तो बताइए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव के रुधिर यानी कि ब्लड में प्रणाली में, रुधिर प्रणाली यानी कि ब्लड सिस्टम में प्रविष्ट करता है, ह्यूमन ब्लड सिस्टम में प्रविष्ट करता होता है, तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो वो होता है बी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है और रेड ब्लड सेल क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, वहां मैंने इसका बताया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके आईबी के 2010 वाले पेपर का है क्वेश्चन, एक हमारा लाइफ साइंस का, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है? उसका आकार बढ़ता है, संख्या घटेगी, या उसका आकार घटेगा या उसकी संख्या बढ़ेगी? आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी ऑन द हाई एल्टीट्यूड द साइज ऑफ आरबीसी, बताइए क्या होगा? तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है डी, यानी कि इसकी संख्या बढ़ेगी। जो आरबीसी हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल होता है वो इंक्रीज करता है, इस पे हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आईबी के 2010 के पेपर में ही था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ रेड ब्लड सेल? हृदय, प्लीहा, वृक्क या अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, हार्ट, स्प्लीन या रीनल? चलिए आंसर कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए 7th क्वेश्चन हो चुका है, ये 7वां क्वेश्चन है, आई मीन 6th क्वेश्चन हो चुका है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं 1 to 25 क्विज, वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे लाइफ साइंस का एक फोल्डर है, वहां पे 25 वीडियो अपडेटेड हैं लाइफ साइंस के, और 1 by 1 अगर आप, हर वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डाल रखे हैं, अगर 1 by 1 आप लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, इट मींस कि आप लोगों ने कवर कर लिया 500 क्वेश्चन, ठीक है। मुश्किल लग रहा है पर हम लोग शायद रोज कर रहे हैं ये, है ना, और रोज हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कितना आसान होता जा रहा है हमारे लिए, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। अभी भी उन बच्चों के लिए समय है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी तक पुराने वीडियो को, अभी भी समय है, काफी समय है। रेलवे का एग्जाम भी बहुत दूर है, अभी उसका कोई अता पता नहीं है अभी डेट्स का, पर हाँ इसके एग्जाम बहुत जल्द होंगे, ये कंफर्म है, कंफर्म हो ये, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग एसएससी, रेलवे और सीएचएसएल और सीजीएल आप सारे पेपर होंगे, तो इसलिए तैयारी आज से ही रखिए। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि स्प्लीन, ठीक है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का नाम सुना है कि आप लोगों ने, जो बॉडी से डिफरेंट हो, ठीक है, पोषक पदार्थों की कमी के कारण संक्रमण के या विपत्ति के या इनमें से कोई नहीं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द फर्टिलिटी एंड द नन ऑफ दीज। तो जो आपका आंसर है वो है बी, यानी कि संक्रमण से, यानी कि लैक ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है जिसके विरुद्ध होता है, मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो वो इन्फेक्शन के विरुद्ध होता है, ठीक है। चलिए हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए या उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता। ये देखिए, ये साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, हर्बर्ट। इन्होंने बताया कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, इट मींस कि अगर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये पॉसिबल ही नहीं है बॉस, ठीक है। उपरोक्त दोनों में से, अब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। हर्बर्ट का मानना था कि ज्ञान से अज्ञान की ओर चलना चाहिए जो छात्रों को पढ़ाने के लिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, ये देखिए बायो साइंस, लाइफ साइंस से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक जीके से उठा के रखा है इसमें, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना चाहिए या ज्ञान से अज्ञान की ओर चलना चाहिए। इन दोनों में से कोई आंसर है, तो मैंने आंसर दिया है बी, ठीक है, ज्ञात से, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन को मैंने क्रॉस किया है, पर इसका आंसर इन्हीं चारों में से है। आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, या उपरोक्त दोनों विधियों में। आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए हम तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है आपके थोड़ा साइकोलॉजी से, ठीक है, ये साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने जीके, वही जीके से ही क्वेश्चन उठता है साइकोलॉजी का ना, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। चलिए, तो इसका आंसर मैं देता हूं, इसका आंसर है सी, यानी कि उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगी, यानी कि which measure will you adopt the check the expressive power of style of the student, the asking them to ask them reply, ठीक है। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप उनसे प्रश्न देकर उसका उत्तर लिखने को कहेंगे, इससे उनकी ज्ञानता का पता चलेगा, ठीक है, और उनकी अभिव्यंजना शक्ति यानी कि सोच समझने की शक्ति का पता चलेगा। चलिए, नंबर ये हमारा अब स्टार्ट होता है यहाँ से क्विज का मेन क्वेश्चन, ठीक है। ये 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4। ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट किया हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी किया है। देखिए, स्तनधारी यानी कि इसमें हम ह्यूमंस बीइंग भी आते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वो ऑप्शन आपका सी है, 4। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखो कितनी बार आ चुका है, और ये 2010 का पेपर के क्वेश्चन का है, एसएससी सीजीएल का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली के चैम्बर में कितने, वही होता, सेम क्वेश्चन है। तो ये देखो, व्हेल मछली भी है, एक स्तनधारी ही जीव है, इसलिए इसके भी 4 होते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय में कोष्ठक चैम्बर जो होते हैं
वो 4 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, सबसे विशाल इस जीवित स्तनपायी, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं बताइए इसका आंसर। जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो इसका आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए जो बच्चों को आता है इसका आंसर। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बेल के आइकन को दबा लें। देखिए बेल के आइकन को नहीं दबाने से बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो थोड़ा यूट्यूब का टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सुधार हो जाएगा। तो इसका आंसर कीजिए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है हमारे नीली वेल्स यानी कि ब्लू वेल्स है, ठीक है, सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो स्तनधारी जीव है वो है नील वेल्स, ठीक है। चलिए, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम अगर किस जंतु को पालतू बनाया था, याद कीजिए, महाभारत आप लोगों ने बहुत देखा होगा अगर, ठीक है, तो महाभारत में युधिष्ठिर के साथ अगर महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता गया था उनके साथ स्वर्ग तक, ठीक है, तो खैर वहां से ये बात नहीं उठी है, मैं बता दूं ये साइंटिफिक है। सबसे पहले जो डॉग्स थे उनको पेट्स एनिमल बनाया गया था, ठीक है, इट मींस इसका आंसर है ए कुत्ता। चलिए, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र का योग किसमें पाया जाता है? रडार का योग किसमें पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली, चमगादड़, ये आंसर कीजिए जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2010 में भी पूछा है, सीजीएल में 2016 में भी पूछा है, और इनफैक्ट आईबी का भी ये क्वेश्चन है 2012 का। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आज के जो क्यूज है वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये रिपीट कराया है क्वेश्चंस को, तो ये बहुत फायदा करने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज इसका आंसर कीजिए जिनको पता है। इसका आंसर मैं बता दूं अब, चलिए, इसका आंसर है डी यानी कि चमगादड़। व्हाट इज द रडार सिस्टम फाउंड इन द सेटिंग टारगेट? तो वो बैट्स होते हैं, चमगादड़ों में रडार सिस्टम, आप लोगों ने अगर चमगादड़ देखा होगा, बैट्स को देखा होगा, वो क्या होता है, उनको कंपन से उनको ध्वनि सुनाई देती है। सपोज आपके पास आते आते वो टकराएंगे नहीं, वहां से उड़ जाएंगे, क्योंकि उनको दिन में दिखता नहीं है, ठीक है, तो वो कंपन से यानी कि आपके वाइब्रेशन से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से समझ जाते हैं कि वहां कोई पे ऑब्जेक्ट है, उससे टकराना नहीं है। तो ये रडार तंत्र जो है, रडार सिस्टम जो है वो बैट्स के अंदर पाई जाती है, इनके अंदर लक्षण होते हैं ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारे 2012 का है क्वेश्चन आईबी का और एसएससी सीजीएल का, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है 2012 में ही दोनों जगह पूछे जाते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी चूहा, मेंढक, कंगारू, प्लेटिपस। चलिए, आंसर है इसका मैं बता दूं डी यानी कि प्लेटिपस, यानी कि जो अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं वो प्लेटिपस होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये थोड़ा इसका बायोलॉजिकल टर्म नेम है, इसके बारे में और भी मैं बताऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन दूंगा मैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिप्शन करूंगा मैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणियों को होती हैं? घोड़े की, हिरन की, मछलियों, व्हेल मछली की या ऊंट की? तो आपको आंसर देना है तो जल्दी से दीजिए, 10 सेकंड का वक्त दिया है और फटाफट आंसर कीजिए। और हाँ, देखिए क्वेश्चन को समझिए पूरे, मैं 20 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पर डे। ये 20 में से 20 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ 20 मिनट देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फालतू के कमेंट्स मत कीजिए आप लोग। हाँ, कमेंट कीजिए, सिर्फ आंसर कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट में, ठीक है, पर बेकार की जो बातें होती हैं वो कमेंट ना करें तो बेटर होगा। चलिए, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है बी यानी कि हिरन, ठीक है, हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती हैं जो कि स्तनधारियों की प्राणियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो शार्क, छिपकली, चमगादड़ या सांप? तो इनमें से जिसका है वो आंसर है चमगादड़। ये नियततापी प्राणी यानी कि डिटर्मिनेटिव क्रिएचर है, ये डिटर्मिनेटिव क्रिएचर है,
कौन? तो चमगादड़। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और रिलेटेड है आपके एग्जाम से। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा प्लीज। इसका आंसर है सी यानी कि चमगादड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के सामने हो सकता है। छुछुंदर, ओपुसम, कंटक चूहा या सीही। तो आंसर मैं बता दूं, अगर आपको आंसर पता है 19 का तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का नाम भी लूंगा। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड दिया मैंने अभी आपको, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ। जिन बच्चों को, वो स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। Is he the mammal who can similar to ball at the time of danger sign? तो वो आंसर है आपका सी यानी कि चूहा, कंटक चूहा, कटक चूहा ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? सरीसृप, स्तनधारी, एम्फीबिया या पक्षियों में? सेंट्रोइड आर रेड ब्लड बैक्टीरिया फाउंड इन रेप्टाइल्स, मैमलियंस या एम्फीबिया या बर्ड्स? तो आपका जो आंसर है वो बी है, स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, ठीक है, ये ब्लड बैक्टीरिया होते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें? तो स्तनधारियों में। चलिए, आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, हम मिलते हैं क्विज नंबर आपके साथ 27th में अब। और जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लाइक करें अगर पसंद आए वीडियो को, तो कमेंट कीजिए, शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है, शेयर प्लीज कर दीजिएगा अपने फेसबुक पे, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया पे, कहीं भी आप हमें शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को ये सब वीडियो मिल सके जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए 20 मिनट का ही पूरा सिनारियो रहता है हमारा। आप 20 मिनट में कितने क्वेश्चन 20 में अगर सही कर रहे हो, 20 में 20, वो भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम क्विज नंबर 27 में, तब तक के लिए बाय बाय।